दोस्तों, आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। पाकिस्तान का लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, भारत का दिल्ली, अमृतसर सब एक ही देश का हिस्सा थे। 1947 में जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, तब एक बड़ा हिस्सा टूटकर पाकिस्तान बन गया और इसी पाकिस्तान में मौजूद है लाहौर शहर, जो शायद आज भारत का हिस्सा होता, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से लाहौर भारत में आते आते रह गया। जिस शहर को भारत का दरवाजा कहा जाता था, वो भारत से अलग हो चुका था। उस समय दिल्ली तक पहुंचाने के लिए लाहौर ही एक रास्ता माना जाता था। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर कैसे लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बना और भारत से इसे कैसे छीन लिया गया। इस वीडियो के अंत में आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, तो इसे पूरा देखिएगा। ये बात है आजादी के पहले की, जब लाहौर भारत का एक अमूल्य हिस्सा माना जाता था। यहाँ पर रहने वाली ज्यादातर आबादी हिंदू समाज के लोगों की थी। आजादी के समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जा रहा था, तब रिलीजन के बेसिस पर तमाम शहरों को डिवाइड किया जाना था। यानी कि जिस शहर में मुसलमान की तादाद ज्यादा थी, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जा रहा था, तो वहीं जिस शहर में हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, वो भारत का हिस्सा बन जाते। इन दिनों लाहौर में 40% से भी ज्यादा की आबादी नॉन मुस्लिम लोगों की थी। यहाँ तक कि यहाँ के लगभग 80% से भी ज्यादा प्रॉपर्टी ओनरशिप नॉन मुस्लिम लोगों के पास हुआ करती थी। इस समय पूरे लाहौर की इकोनॉमी का आधे से भी ज्यादा हिस्सा हिंदू वर्ग के लोगों के जरिए आता था। देखते ही देखते लाहौर में रहने वाले लोगों के बीच में तरह तरह की बातें होने लगी। यहाँ रहने वाले लोगों को भी यही लगने लगा कि अगर विभाजन होता है तो लाहौर को भारत का हिस्सा बताया जाएगा, क्योंकि सबको पता था विभाजन धर्म के आधार पर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर में हिंदुओं का ही दबदबा हुआ करता था, बल्कि यहाँ सिख जाति के लोगों की भी आबादी काफी ज्यादा थी। लाहौर के स्कूल से लेकर हॉस्पिटल और कॉलेजेस को हिंदू और सिख मिलकर ही चलाया करते थे। इन सब के अलावा लाहौर को महाराजा रणजीत सिंह के विरासत की राजधानी भी कहा जाता था और उनका ये प्रभाव पूरे लाहौर में देखा भी जाता था, क्योंकि सिख जाति के लोगों में उनके लिए बहुत इज्जत थी। उस समय लाहौर की धरती पर आर्य समाज मंदिर, शीतला माता मंदिर, भैरव मंदिर, महादेव मंदिर, दूध वाली माता मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, महाराजा रणजीत सिंह साहब की समाधि, जैन श्वेतांबर मंदिर जैसे धार्मिक स्थल मौजूद हुआ करते थे, जो आज भी लाहौर के शहर में मौजूद है। ऐसे में उस समय कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि लाहौर को भारत का हिस्सा ही बनना चाहिए। वहां के नेताओं को भी इस बात का पूरा ज्ञान था कि लाहौर की दशा कैसी है और पार्टीशन के बाद इस शहर को किस देश का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे जैसे विभाजन का समय सामने आया, तब भारत में ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया था, जिसका नाम था साइरिल रेडक्लिफ, जिन्हें ये काम दिया गया था कि आपको भारत और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। रेडक्लिफ वो थे जो कभी भारत नहीं आए थे और उन्हें न ही भारत की डेमोग्राफी और रिलीजन का कोई अंदाजा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्हें भारत जैसे बड़े देश को बांटने की जिम्मेदारी दे दी गई, जिसके बाद रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को बांटने के लिए एक बॉर्डर बनाया गया, जिसे रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। ये रेडक्लिफ ही थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि भारत में कौन कौन से शहर रहेंगे, तो वहीं पाकिस्तान में कौन कौन से शहर को रखा जाएगा। रेडक्लिफ कमीशन के तहत पहले लाहौर को भारत का हिस्सा बनाए जाने वाला था। सब कुछ डिसाइड हो चुका था, लेकिन तभी समय आता है 12 अगस्त 1947 का, देश में जब सबसे बड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखी जाने लगी। उस दिन जब लाहौर में रहने वाले मुस्लिम वर्ग के लोगों को पता लगा कि लाहौर को भारत का हिस्सा बनाया जा रहा है, तब ये बात उन्हें जरा भी पसंद नहीं आई और लोग सड़कों पर उतर आए। लाहौर के इतिहास में ये वो सुबह थी जो शायद ही आज तक कोई भूल पाया होगा। देखते ही देखते दंगों ने एक विकराल रूप धारण कर लिया।
जिसके बाद लाहौर की सड़कों पर खून से सनी हुई लाशों का अंबार लग गया। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में कत्लेआम शुरू होने लगा। प्रशासन की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे गया, क्योंकि विभाजन को शांतिपूर्वक तरीके से करने की पूरी कोशिश करी जा रही थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। बाद में अंग्रेजों ने कहा कि किसी ने लाहौर के भारत में मर्ज होने की अफवाह फैला दी, जिसके बाद लोगों में गुस्सा और भी ज्यादा तेज हो गया और वो सड़क पर आ गए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि उस समय के गवर्नर जेनकिंस ने टेलीग्राफ के जरिए लॉर्ड माउंटबेटन को संपर्क किया और उन्हें फौरन फौज भेजने के लिए कहा। अपने टेलीग्राफ में उन्होंने लिखा कि लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर हम चाहकर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे पुलिस वालों को भी कत्लेआम करते हुए देखा गया है। उस समय लियाकत अली खान नाम के नेता ने ये कहा था कि हंस के लिया पाकिस्तान, अब लड़के लेंगे पाकिस्तान, और यही नारा लाहौर के सड़कों पर लोगों द्वारा बोला जा रहा था। कई लोगों की जान गई, कई लोगों ने अपने परिवार खोए। इतने बड़े दंगे को देखने के बाद रेडक्लिफ को 12 अगस्त की रात को मजबूरन लाहौर को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला लेना ही पड़ा। उस समय कहा जाता है कि रेडक्लिफ का एक क्लोज एसोसिएट पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़े शहर को ना देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसलिए उसने ये जानकारी लियाकत अली खान को दे दी। दूसरी तरफ आगे जाकर अपने एक इंटरव्यू में रेडक्लिफ ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए उन्हें 10 से लेकर 12 दोनों का ही समय दिया गया था और उन्होंने सिर्फ हवाई जहाज से दोनों देशों के बीच की सीमा को डिसाइड किया। उन्हें ये बताया गया था कि लाहौर में हिंदू और सिख जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, इसीलिए लाहौर को भारत का हिस्सा ही होना चाहिए था। एक तरफ लाहौर का बंटवारा चल रहा था तो दूसरी तरफ भारत के नेता लोग भारत की आर्मी को भी बांटने में लगे हुए थे। उस समय एयरफोर्स के 10 स्क्वाड्रन हुआ करते थे, जिसमें से 8 भारत के हिस्से में आए तो वहीं 2 को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इसके अलावा भारत में 2 नेवी के यूनिट शामिल हुए और 1 यूनिट पाकिस्तान को दिया गया। तो कुछ इस तरह से लाहौर को भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। इस एक वीडियो के जरिए उम्मीद करते हैं आपको आज इतिहास के एक काले सच के बारे में पता चला होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।